हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम राव मालदेव के बारे में बातचीत करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों हम इनके शासनकाल के बारे में देखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे हमें आरएस प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं, पूछे जाने की संभावना है, ना केवल आरएस के एग्ज़ाम में बट राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में राव मालदेव चूँकि एक महत्वपूर्ण शासक रहे हैं तो उनसे क्वेश्चन पूछे जाने की काफ़ी अच्छी संभावना है। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो में राव मालदेव के बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, राव मालदेव जो हैं वो महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप की तरह ही मारवाड़ के एक महत्वपूर्ण शासक है। चूँकि महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा मेवाड़ के शक्तिशाली शासक थे, उसी तरह से राव मालदेव भी शक्तिशाली शासक थे। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इन्होंने मारवाड़ साम्राज्य को जो है उसकी सीमाओं का विस्तार किया था और इन्होंने अपने जीवन काल में 52 युद्ध लड़े थे दोस्तों। 52 जो है 52 युद्ध इन्होंने अपने जीवन काल में लड़े थे और धीरे धीरे करके इन्होंने काफ़ी सारे परगना जीते थे। तो दोस्तों जब ये राजा बने थे तो इनके जीवन काल में शुरुआत में 2 ही परगना इनको मिले थे, ठीक है, राजा बनने पे। तो वो 2 परगना में से एक तो था जोधपुर का परगना और दूसरा था पाली सोजत का परगना, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ देख लीजिए कि ये पाली सोजत और जोधपुर का परगना इनके जीवन काल में शुरुआत में ये परगने थे जिनके ऊपर इनका शासन था। बट धीरे धीरे इन्होंने कई सारे युद्ध जीते और काफ़ी सारे परगने अपने राज्य में जोड़े थे, जैसे भादराजुन, रायपुर, नागौर, मेड़ता, अजमेर, फतेहपुर, चाटसू, टोडा, लालसोट। इनके नाम तो आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन यहाँ पे दोस्तों कुछ खास बातें हैं जिनको आप ध्यान रखें जो पूछी जा सकती है। जैसे कि बंगाल में शेरशाह व हुमायूं के मध्य सीमा का विवाद चल रहा था दोस्तों। तो जब इनके जो समकालीन शासक हैं शेरशाह सूरी और हुमायूं, आपको पता ही होगा कि इनके बीच में जो है युद्ध हुआ था। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच के युद्ध का फ़ायदा जो है मालदेव ने उठाया। मालदेव ने उस दौरान जो है अपनी शक्ति को बढ़ाया, अपने राज्य का विस्तार किया था और उन्होंने सिवाना, सांचौर, जालोर जैसे प्रदेश भी जीते थे। और उसके बाद में जो है मालदेव ने जो है इसके अलावा दोस्तों हुमायूं के प्रति सहयोग की नीति अपनाई। मतलब किसका साथ दिया? हुमायूं का साथ दिया था इन्होंने। और यहाँ पे दोस्तों एक जो खास बात है कि कन्नौज का युद्ध जो था वो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था और इसमें हुमायूं की हार हुई थी और शेरशाह सूरी विजयी हुआ। तो दोस्तों शेरशाह का शासन जो है मुग़ल सल्तनत के ऊपर हो गया था उस वक्त पे। तो दोस्तों यहाँ पे मालदेव ने हुमायूं की मदद करने के लिए 20,000 घुड़सवारों की एक फ़ौज भी भेजी थी, ठीक है। तो इस तरह से उसने मदद करने की कोशिश की थी। तो दोस्तों शेरशाह को जब पता चला कि मालदेव हुमायूं की मदद कर रहा है तो शेरशाह सूरी ने भी जो है 1543 ईस्वी में 80,000 सैनिकों की एक सेना भेजी थी। तो उसका सामना जो है मालदेव ने किया था। तो उस दौरान जो है मालदेव के सेनापति कोपा व जेता ने काफ़ी दमखम लगा करके इस युद्ध को लड़ा था। चूँकि दोस्तों युद्ध जो है बहुत लंबे समय तक चलता रहा तो उस युद्ध से जो है शेरशाह कुछ परेशान हो गया और इस वजह से उसने युद्ध से परेशान होकर के वापस लौटने की वो सोचता भी रहा। तो उसने आखिर में जो है छल कपट का प्रयोग किया। उसने किया क्या दोस्तों कि जो मालदेव के सेनापति थे कूपा व जेता व मालदेव के बीच में फूट डालने का प्रयास किया उसने। इसकी वजह से दोस्तों हुआ ये कि मालदेव युद्ध के बीच में ही वो सिवाना की तरफ चला गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है कि मालदेव सिवाना बाढ़ में चला गया। लेकिन दोस्तों इस युद्ध में खास बात ये थी कि ये जो कूपा व जेता मालदेव के सच्चे सेनापति थे, ये युद्ध को लड़ते रहे और युद्ध स्थल पर बने रहे, डटे रहे। मालदेव और
कुपा व जेता के बीच में एक अविश्वास सा बन गया था। अविश्वास होने के बावजूद भी कुपा जेता जो है युद्ध स्थल पर डटे रहे। तो दोस्तों यहाँ पे जो खास बातें हैं जो आरएस में पूछी जा सकती है, तो इस युद्ध का नाम था गिरी सुमेल का युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गिरी सुमेल का युद्ध। जेतारण का युद्ध के नाम से भी इसे जाना जाता है। और दोस्तों ये युद्ध 5 जून 1544 को लड़ा गया था। अब इस युद्ध में जो है दोस्तों मालदेव तो बीच युद्ध में चला गया था, लेकिन इसके जो सेनापति हैं कुपा व जेता, जिसके बारे में मैं कई बार अभी बता चुका हूँ, कुपा व जेता जो है बहादुरी से लड़ते रहे और आखिर में जो है वीर गति को प्राप्त हो गए। तो जब ये वीर गति को प्राप्त हो गया, युद्ध समाप्त हो गया, शेरशाह सूरी की जीत हुई। लेकिन दोस्तों युद्ध खत्म होने के बाद शेरशाह सूरी ने एक बात कही जो कि एक बहुत ही फेमस कथन है। शेरशाह सूरी ने कहा, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। दोस्तों ये बहुत ही फेमस डायलॉग है, शेरशाह सूरी के द्वारा कहा हुआ। इसका मतलब ये था कि शेरशाह सूरी को भी हार का बहुत बड़ा डर था और अंततः जो है शेरशाह सूरी को युद्ध स्थल से अंततः दोस्तों शेरशाह सूरी को युद्ध में जीत तो मिली, लेकिन उसको काफ़ी कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा, जो कि उसको मारवाड़ की तरफ से, मारवाड़ सेना की तरफ से दी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो बात ये खास आ रही है यहाँ पे, तो मालदेव जो है कहाँ भाग के चला गया था। मालदेव तो चला गया था बीच में, सिवाना बाड़मेर में चला गया था वो तो युद्ध स्थल को बीच में छोड़ के। तो दोस्तों सिवाना को जो है राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता है। इसका कारण यह है कि राठौड़ जब भी कभी मुसीबत में या परेशान होते हैं ना, किसी युद्ध में पराजित हो जाते हैं या पराजय का डर होता है या कोई सी भी ऐसी बात होती थी, तो वो हमेशा उन्होंने एक शरण स्थली बना रखी थी जिस किले का नाम सिवाना था। तो सिवाने के किले में चले जाते हैं वो। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें। इसीलिए सिवाना को राठौड़ों की शरण स्थली कहा जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है, स्पेशली प्रीलिम्स में। ठीक है, कि जो मालदेव था वो एक पितृहंता शासक था। तो ये एक पितृहंता शासक था क्योंकि उसने अपने पिता गंगा की हत्या की थी। और मालदेव की रानी जो है, ये याद रखें आप कि मालदेव की रानी का नाम उमादेव था, जिसको रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास जानता है रूठी रानी के नाम से। आरएएस के एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसकी कम चांसेस है ये वाला पॉइंट, लेकिन दोस्तों छोटे मोटे एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि रानी उमादेव जो है किसकी पत्नी थी, या रूठी रानी जो है के नाम से किसको जाना जाता है, ये किनकी पत्नी थी। ऐसे प्रश्न आते हैं, छोटे मोटे एग्जाम्स में आते हैं। जिस समय मालदेव का राज तिलक हुआ तब उसके पास जोधपुर व पाली सोजत 2 ही परगने थे। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया आपको। जोधपुर व पाली शुरुआत में जब राज तिलक हुआ था तब थे, लेकिन बाद में तो युद्ध जीतने के बाद बहुत सारे 52 युद्ध किए ना उसने, 58 परगने हो गए उसके बाद में। तो दोस्तों पाहोबा का युद्ध जो था ना 1541 में एक बारी जो है मालदेव ने जेतसी से जीता था। जेतसी कौन था? जेतसी बीकानेर का राजा था। ठीक है, तो जेतसी की मृत्यु हो जाती है तो मालदेव इस युद्ध को जीतता है। जेतसी लड़ते हुए मारा जाता है और जेतसी का बेटा कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास चला जाता है। तो आपको दोस्तों कहानी पिक्चर कुछ क्लियर हो रही होगी अच्छे से कि दोस्तों ऐसे ही जो है शेरशाह सूरी का मालदेव के साथ युद्ध नहीं हुआ था। गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था वो ऐसे ही नहीं हुआ था, उसका कारण था। उसका कारण ये था दोस्तों कि मालदेव ने जिन जिन के परगने हथियाए थे ना, मतलब जिन जिन परगनों पे उसने आक्रमण करके जीत लिया था, तो ऐसे कई सारे राजा थे जो शेरशाह सूरी के पास चले गए थे क्योंकि उनका परगना, उनका क्षेत्र जो है मालदेव ने जीत लिया था। जैसे कि जेतसी से जो है बीकानेर का कुछ हिस्सा ले लिया था और मालदेव ने जो है वीरमदेव से मेड़ता छीन लिया। वीरमदेव भी शेरशाह सूरी से जाकर मिल जाता है। तो इस तरह से एक एक करके जो है कई राजा जो हैं मालदेव के खिलाफ हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ खास बातें हैं, उन्हें आप ध्यान रखें। मालदेव हुमायूं संबंध के बारे में दोस्तों यहाँ पे बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि शेरशाह से हारने के बाद हुमायूं जब फलोदी जोधपुर में था तब उसने मालदेव के पास अपने दूत भेजे, जैसे कि रायमल सोनी, अतका खां और मीर समेर।
दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो है ना आरएस में कभी कभी पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखें इन चीज़ों को, इन नामों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है कि कौन कौन से दूत भेजे जाते हैं, इस तरह से पूछा जा सकता है। या 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा जो है दूत हुमायूं ने मालदेव के पास नहीं भेजा था। इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ये राइमल, सोनी, अतका खां और मीर समेर, इन नामों को अच्छे से याद रखना है। मालदेव ने भी सकारात्मक उत्तर दिया और हुमायूं को बीकानेर परगना देने का वादा किया था। अब हुमायूं एक्चुअली हुआ क्या कि अविश्वास में हुमायूं पूरी तरह से मालदेव पर विश्वास नहीं करता था। इस वजह से जोधपुर आया, मालदेव से मिला वो, लेकिन वो उसके बाद में सिंध चला गया था, तो सिंध की तरफ चला गया था। इसके अलावा दोस्तों कुछ खास बात यह है कि मालदेव को कुछ उपाधियां दी गई है। इतिहास में वो मालदेव हिंदू बादशाह के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा उसको हशमत वाला राजा भी कहा जाता है, हशमत वाला राजा और हिंदू बादशाह। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दरबारी विद्वान, अब यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दरबारी विद्वान का। ऐसे प्रश्न आते हैं आरएस के एग्जाम में कि कौन कौन से शख्स मालदेव के दरबार में विद्वान थे। तो आपको ध्यान रखना है ईसरदास के बारे में, ईसरदास और आशानंद के बारे में। दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट विद्वान थे जो मालदेव के दरबार में थे। इसमें आप ये देख सकते हो कि हाला झालारी कुंडलिया नाम से इन्होंने किताब लिखी थी, और देवीयाण, हरिरस, इन साहित्यों के बारे में दोस्तों आप ध्यान रखना कि ये पूछा जा सकता है आपसे। हाला झालारी कुंडलिया, देवीयाण और हरिरस। इसके अलावा आशानंद के द्वारा जो लिखित साहित्य है उसमें है बाघा भारमली रा दूहा, और दूसरा है दोस्तों उमादे भटियाणी रा कवित। बाघा भारमली रा दूहा और उमादे भटियाणी रा कवित। आपको ये अच्छे से याद रखना है। इस तरीके के छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम में। आपसे मेंस में भी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इन सबको ध्यान रखें। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो इतना ही था। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों हमारी बाकी वीडियोस को देखें जिसमें हमने काफ़ी सारे राजस्थान के महत्वपूर्ण जननायकों को कवर किया है, और उसमें महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, सभी को कवर किया। आप उन सभी वीडियोस को जाकर के देखें, उनको बिल्कुल आरएस प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से बनाया जा रहा है। तो दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को देखा उसके लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।